1/3.718 ऐसे लिखा है। 1/3.718 इसका मान दिया है 0.2689 ऐसे दिया था। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहां से 3.718 बराबर 0.2689 ये यहां पे ये दिया हुआ है। अब हमको जो पता करना है 1 ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को 0.003718 इसकी वैल्यू पता करना है। ध्यान से देखिएगा सारा का सारा चीज वही दिया हुआ 3.718 यहां पर ये चीज दी है। अब आपको क्या करना है इतना गोला कर लेना, जितना यहां गोला किए यहां भी ऐसे गोला कर लेना। ठीक, ये बचे हमारे इतने, तो इस पूरे को ऐसे उतार देना, नकल कर देना यहां पे 0.2689। अब क्या करना है, हमने कुछ नहीं किया, पॉइंट के बाद जो लिखे थे उनको यहां पे राउंड कर लिया, जितना यहां राउंड किया उतना यहां भी कर लिया। फिर यहां पे हमको काउंट करना है 1 2 3 4, जितने यहां बचे 1 2 3 4 यहां पे मल्टीप्लाई कर देना उतने जीरो का बस। तो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा 2689। बस इतनी सी कहानी है और आंसर मिल जाएगा। फिर से एक बार देख लें, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो पॉइंट का ध्यान रखना होगा। 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा है, हमने 1 2 3 718 को यहाँ लिख गोला कर लिया, जितना यहाँ उतना यहाँ पॉइंट के बाद वाले। फिर आपको कुछ नहीं करना, इसको नकल करना है, जितने लास्ट में बचे 1 2 3 4 अंक है तो एक के आगे 4 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2689। ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे आप ऐसे लगा सकते हो और बकाया कुछ नहीं करना, जब भी मौका मिले आपको प्रैक्टिस करनी। चलिए नोट कर लो आप इसको, आगे देखते हैं दूसरा नंबर। लिख जाए तो भाई बता देना। अगला देखें, दूसरा क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर है यहाँ पे 2, 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 अपॉन में 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5 ऐसे क्वेश्चन आ गया। पहले डिवाइड फिर का, इसी तरह का एक और आ गया 1/6 डिवाइड 1/6 का 1/6 1/6 का 1/6 डिवाइड 1/6। अगर कभी भी सेम अंक रखे हैं 5 5 5 5 5 इस तरह से, डिवाइड के बाद का रखा है, फिर ये वाला का यहाँ आ गया, डिवाइड यहाँ पहुंच गया, डिवाइड यहाँ रखा है, का रखा है, का यहाँ आ गया, डिवाइड यहाँ आ गया, तो आप क्या करना कि इस 5 का स्क्वायर कर देना, आंसर मिल जाएगा 25। 6 का स्क्वायर कर देना, आंसर मिल जाएगा 26। इतनी सी कहानी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलता है तो बस आपको जो भी अंक है उसका स्क्वायर कर देना, जो भी अंक है उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर मिल जाएगा। बकाया हल आप कर लेंगे अगर चाहेंगे तो, गुणा भाग है। फिर बोलें अमन।
का मतलब होता है, अगर आप उस तरह करेंगे तो बॉडमास का रूल लगेगा यहाँ पे। का मतलब होता है, का मतलब ऑफ, ये ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। अगर इसको सॉल्व करें, वैसे तो जरूरत नहीं है पर एक बार कहो तो हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, बॉडमास का मतलब क्या होता है कि क्रम में हल करना। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड, फिर पहले सबसे पहले का हल करेंगे, इसको इसको। तो देखें 1/5 डिवाइड 1/5, और इस सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो का मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 से, 5 का ये 25 हो गया। अब यहां भी पहले इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, और डिवाइड ऐसे। अब ध्यान रखना 1/5, अगर इस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ऊपर वाले अंक को चेंज पलट दो, ऐसे कर दो। यहां भी 1/25, अगर इसको हटाना है, यहां मल्टीप्लाई लगाना है तो इसको पलट के ऐसे लिख दो। अब देखिए क्या बन गया, 25/5 और 5 ऐसे बन गया ये। यहां से फिर एक बार इसको आगे बढ़ें तो 25 ऐसे, फिर ये पलट के ऐसे लिख जाएगा ऐसे। इसको काट देंगे कुछ इस टाइप से, तो आंसर आ जाएगा आपका 25। इतनी सी कहानी बनेगी। तो आपको इस कहानी में नहीं जाना, जब सीधे 25 आंसर मिल रहा है तो क्यों हल करेंगे। समझ में आ गई बात भाई। तो ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर कहीं भी रूट की सीरीज आ जाए, तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे लिखा हो, ऐसे प्लस डॉट डॉट ढेर सारा लिखा हो बीच में, और फिर लास्ट में लिखा है 99 + 100, ऐसे कहीं आ जाए, रूट की सीरीज हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 100 तक, या फिर जरूरी नहीं कि एक से शुरू हो, ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज कुछ इस टाइप से शुरू हो, 3 + 4 ऐसे, प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर यहां लिखा था 1/√8 + √9। ये देखिए यहां पर सीरीज 1 से शुरू है, 1 2 3 100 तक, और यहां पे 3 से शुरू है, 3 4 डॉट डॉट, और फिर 8 9 तक है। तो अगर ऐसी सीरीज कहीं भी आपको मिल जाए इस टाइप की, तो क्या करना, बड़े में से सीधे छोटा घटा देना है बस। सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा ऐसे लेना 100, सबसे छोटा ये ले लेना √1, 100 का 10 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा, आंसर 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगर करें तो सबसे बड़ा 9 है ये, सबसे छोटा ये वाला है √3, 9 का तो 3 हो जाएगा, और इसका कुछ नहीं कर पाएंगे तो सीधे आंसर लिख देंगे 3 - √3। नोट कर लो, सीधे क्वेश्चन है दोनों ये। तो इन सीधे क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट हिट करना है, छोटे में से बड़ा वाला माइनस कर देना है, बड़े में से छोटा घटा देना है, तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन अलग से। आ गया समझ में। 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक टाइप के क्वेश्चन हैं, देखेगा ध्यान से। 5,
ये क्वेश्चन आया है 3√4 ऐसे, फिर लिखा है 6√15 इस टाइप से, और फिर लिखा है 12 और रूट के अंदर 2 4 5। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। ये अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का 3√2 इस तरह से, 6√5 ऐसे, फिर लिखा है 3√7 इस टाइप से, और लिखा है 2√20 ऐसे। देखिए दो क्वेश्चन सेम है, ये वाला और ये वाला, दोनों में, इन दोनों में आपको बड़ी संख्या बताना। इन दोनों में, इसमें इसमें कौन सबसे बड़ा है, इसमें कौन सबसे बड़ा। कुछ नहीं करना, इस 4 को ऐसे लिख लेना, ये जो रूट के अंदर लिखा है उसको ऐसे लिख लेना, 15 को ऐसे लिखना, 1/6 लेना, और 2 4 5 को यहाँ पे 1/12 लिखना। ये जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है इसको फ्रैक्शन में लिख लेना, बटे करके ऐसे। फिर क्या करना है कि एक ऐसी संख्या लो जिसका इसमें सब में मल्टीप्लाई करें ऐसे। जैसे 12 ले लिए तो 12 12 12, हमें वो संख्या लेनी है एलसीएम टाइप में कि इससे ये कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो 12 ऐसी संख्या मिल गई जो 3 से भी कटेगी ऐसे 4 टाइम। ये 4 की पावर 4 बचा, यहाँ 15 की पावर 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 2 4 5 की पावर 1। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। इसको 15 का स्क्वायर 225, और ये 2 4 5। देखो ये सबसे बड़ी संख्या मिल गई, इसका मतलब हमारी जो आंसर आ गए वो आ गया, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 3√4। 3√4 लिख लो। इसको एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। लिख जाए तो बता देना भाई। और देखिए फॉर्म कोई भी आए, चाहे पीसीएस का हो चाहे एसएससी का हो, फॉर्म सब डालो। कोई भी फॉर्म आता है तो भरें जरूर। हम बताते रहेंगे कि कौन सा फॉर्म आया है इस समय, तो उसे भरना। तो इस समय रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है, जिसकी एक 18 से 36 साल हो और हाई स्कूल क्वालिफिकेशन हो तो इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी सैलरी लगभग है 35,000 इस समय है मार्केट में। ये हम ऐसे बताते रहेंगे आपको, जो जो फॉर्म आएगा उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। और यहाँ पे जब भरिएगा तो इसकी सीट दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा है, 32,000 प्लस वैकेंसी है ये। और एज 18 से 36 साल है, तो जो भी 18 से 36 के बीच में आता हो इसे जरूर भरना, क्योंकि सैलरी किसी भी प्राइवेट जॉब से ज्यादा है ये। आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसको ऐसे लिख लें, 5 की पावर 1/6, 1/3, और ऐसे ही लिख देना। ये जो यहाँ पे लिखा हो बटे में लिखते चले जाओ ऐसे। अब 3 6 3 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, सब में करना। 6 संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगी 2 बार, तो 2 की पावर 2, इससे कटेगी 5 की पावर 1, इससे कटेगी 2, 7 टू द पावर स्क्वायर, और ये यहां से
3 बार, तो 20 की पावर 3। अब इसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये इससे सब छोटी हैं, क्योंकि 20 की पावर 3 का मतलब 8000 हो गया। तो आंसर जो आ गया आपका वो आ गया 2 और ये 20। तो इस तरह से हाँ, तभी आपको 8वें वेतन के हिसाब से सैलरी बताए हैं। ये बढ़ी हुई सैलरी ही बता रहे हैं अमन। पहले इसकी सैलरी बहुत कम थी इस पोस्ट की, अब वो 35 प्लस जो बताई जा रही सैलरी वो 8वें वेतन के हिसाब से ही बताई गई, इसलिए हमने सीधे 35 लिखा। अब तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी होगा उसके मजे मजे हैं, क्योंकि अब सैलरी बहुत बढ़ जाएगी लोगों की, जो भी होगा जिस पोस्ट पे। हाँ, पहले बहुत कम थी, ऐसे 18-20 हजार थी, बढ़ते बढ़ते 26-27 हुई, तो अब सैलरी इसकी बहुत ज्यादा हो गई। तो भरिएगा। और सबसे पहले, चलो सैलरी तो अपनी जगह है, सबसे पहले जरूरी होता है कि एक एग्जाम पास करके देखो। एग्जाम पास करें, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस लेवल पे तैयारी लेके जानी है। तो सबसे पहले आप कोई एग्जाम, तो ये मत सोचो कि ये ग्रुप डी का है, अरे ग्रुप डी का निकालो तो पहले सीधे, तब आप ग्रुप डी निकालो, सी निकालो, फिर पीसीएस निकालो। और हम आपको बताते चलेंगे, जैसे एमपीपीसीएस का फॉर्म आने वाला है तो बताते रहेंगे आपको। चलिए, अगला नंबर है, कौन सा नंबर था याद निकल गया। रूट के अंदर 2 की पावर 4 लिखा है, प्लस 364 लिखा है, प्लस 4 ऐसे, और 2 की पावर 8 लिखा है। अभी यूपी में एक एग्जाम हुआ था पिछली बार लेखपाल का, देखिए क्वेश्चन कहाँ मिल जाए पता नहीं होता, तो इस लेखपाल में यही क्वेश्चन आया था सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, तो यही बिल्कुल सेम ऐसे रखा था। अब बताइए, जो लोग हल किए होंगे सीधे आंसर लगा के आएंगे। देखना कैसे करते हैं। इस रूट का जो मतलब होता है यहां समझ लेते हैं। ऐसे अगर लिखा हो तो इसको x की पावर 1/2 लिखना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा होता, 3 लिखा होता और x लिखा होता तो x की पावर 1/3 लिखना। अगर x √4 लिखा होता तो x की पावर 1/4 लिखना, ऐसे लिखना। कुछ ना लिखा हो तो 1/2 लिखना, कुछ लिखा हो तो वो लिखना है, कुछ लिखा हो तो वो लिख देना है, इस चीज को याद रखना। तो यहां से ये 2 की पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई इस रूट का मतलब 1/2 कर देना। अब ये 64 की जगह कुछ नहीं रखना, क्योंकि 3 लिखा है और 64 ऑलरेडी 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, इसलिए क्यूब से क्यूब हट जाता है, तो यहां पे सीधे 4 लिखना। इसको 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 1/4 लिख देना, इससे यहां से कट जाएगा ये 2 की पावर 2, ये 4 रहेगा ही, यहां से ये भी कट जाएगा तो 2 की पावर 2, यानी ये 4, ये 4 और ये 4, और आंसर मिल जाएगा सीधे 12। इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा 12। नोट कर लें ऐसे। तो यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को ध्यान रखना, ये वाली चीज, कोई भी रूट लगा हो जब पावर में जाता है तो वो बटे में हो जाता है, फ्रैक्शन बना देता है। चलिए लिख लो इसको। और ये जो रिकॉर्डिंग आपकी होती है, इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लिया करो ऑफलाइन, तो बाद में एक आध बार देख भी लेंगे, जैसे किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो उसको 1-2 बार में देख लिया करो पलट पलट के, तो फिर ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भाई स्पीड ज्यादा हो तो बता देना। 8वां नंबर, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर कई बार रूट लगा हो, ऐसे 3 लिखा था यहाँ पे और फिर रूट लगा है 3 3 3 प्लस फिर रूट लगा है फिर 3 लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ है 9 8 7, फिर रूट लगा है फिर 3 लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ था 2 1 9 7। अब देखिए, हमने आपको याद दिला दें, आपको कहा था कि 2 से और 20 तक के क्यूब याद कर लेना और 2 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना। ये बहुत जरूरी चीज है, 2 से 20 तक के स्क्वायर और 2 से 20 तक के क्यूब। अगर हमको ये पता हो 2197 कि किसका क्यूब है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो सकता है ये। तो ये जो है कि 97 13 का क्यूब होता है, 13 का। ये क्यूब लगा है तो क्यूब का मतलब है 13 इंटू 13 इंटू 13, 3 बार। तो ये है 2197। अब क्या करना है, इसको इसमें प्लस कर देना। तो जब प्लस करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा और 1000 होता है 10 का क्यूब। फिर इसको यहाँ पे प्लस कर देना है तो ये 343 बन जाएगा और ये होता है आपका 7 का क्यूब। इस तरह से 7 आपका आंसर हो गया। नोट कर लो आप। तो ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो लास्ट से हल करना। ये 13, फिर इसको इसमें प्लस करना है तो 1000 बनेगा, 1000 10 का होता है, 10 इसमें जोड़ेंगे तो 343 होता है और ये होता है 7 का। तो आंसर आ जाएगा सीधे 7। अगला नंबर है 9वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 139 प्लस ऐसे लिखा हो 1525, ऐसे लिखा हो प्लस प्लस ऐसे डॉट डॉट ढेर सारा लिखा हो, ऐसे लिखा हो। ऊपर लिखा था 139 और यहाँ पे लिखा है 1525 और फिर डॉट डॉट और यहाँ पे पूरे में 1/3 लिखा हो ऐसे। या तो ऐसे क्वेश्चन लिखा हो या फिर 139, इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे और यहाँ पे रूट लगा होता और ये यहाँ ना लिख के ऐसे लिखा हो। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, सेम मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर दो। इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा तो ये 9 3 27 27 हो जाएगा और 25 पंचे 125 हो जाएगा और ऐसे लिख देना 3। बस आपको कुछ नहीं करना, 27 3 का क्यूब होता है और ये 25 5 का होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे डॉट डॉट सब कुछ छोड़ देना। आगे क्वेश्चन और लिखा होगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई 27 किसका क्यूब है, 3 का और 125 है 5 का, तो लिख देना 3। यहाँ पे देखना इस जगह पे क्या लिखा है, अगर 3 लिखा है तो ये क्यूब होगा, 4 लिखा है तो 4 टाइम होगा, अगर कुछ नहीं लेगा तो केवल 2 बार लिखा होगा 1 इंटू 3। ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नोट कर लें इसको।
भाई स्पीड ज्यादा तो नहीं है? अगर स्पीड कहीं भी हल्की ज्यादा लगे तो बता देना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 देख लेते हैं क्या कहता है। यहां पे लिखा हुआ है 1/2 के ऊपर -2 लिखा है, 1/3 फिर -2 लिखा है, 1/4 और फिर -2 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन लिखे 1/2 -2, 1/3 -3, 1/4 -2। अगर कभी भी आपको पावर में माइनस दिख जाए यहां पे, तो बहुत आसान सा तरीका होता है, इसे खत्म करना है। यहां से यहां से यहां से अगर इसे खत्म करना है तो इस वाले अंक को पलट दो, केवल ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से। अगर यहाँ का साइन खत्म करना है तो अंदर वाले अंक को केवल पलट दो, ये मत पलटना, इसे उलटना है। 1/2 है तो 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा, 1/3 का मतलब 3 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना। 4, 9 और 4 चौको 16, इसका गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हल कर लेना इसको इस तरह से। तो ये है आपके 10 क्वेश्चन जो आपको इसे सॉल्व करना। बस 10-10 क्वेश्चन करते रहो और उन्हीं को एक कॉपी बना लो और कॉपी में इनको नोट कर लिया करो और उन्हीं को डेली बस एक बार रिवाइज करो। तो रिवाइज में बार बार लिखा ना, कॉपी ऐसे सामने रखो, बार बार उसको देखते रहो। तो बार बार देखते रहेंगे तो ये आपका क्लियर, नोट कर लो।